राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 6, कक्षा 8 एक्सरसाइज है तुम्हारा 6.6। सवाल कहता है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। अपने लोगों को इसमें जितना भी सवाल है सबका गुणनखंड ही ज्ञात करना है। मुद्दे को समझो। यहाँ पे देखो तुम्हारा x+3 और x+3 दोनों को जो है कि गुना करना है, तो इसको जो है कि फॉर्मूला से गुना करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अपने लोगों को सोल्व लिख देना है श्रद्धा भक्ति से। और यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है a+b इंटू a+b। ध्यान से देखो, ई भी है a+b, ई भी है a+b, तो इसको दो बार दिया हुआ है तो a+b का कर दो होल स्क्वायर। और a+b होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला अपने लोग जानते हैं, a² + 2ab + b²। और हमेशा तुम लोग जो है कि फॉर्मूला लिखा करो। हमेशा फॉर्मूला लिखने से की होगा कि याद हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा ध्यान से देखो, अब देखो a का कम कर रहा है x, b का कम कर रहा है 3। तुम इस पर ध्यान नहीं हो देगा तो चलेगा, चूंकि दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पे देखो a² है तो यहाँ पे कर दो x², प्लस है फॉर्मूला से प्लस दे दो 2 गुना a का कम x कर रहा है x दे दो, b का कम 3 कर रहा है 3 दे दो, फिर फॉर्मूला से प्लस है प्लस दे दो b² यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो श्रद्धा भक्ति से। और यहाँ पे हो गया x² + 3 दूना 6x + 3 तिया 9। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया है। इसी में देखेगा ध्यान से, हम तुम लोगों को कर देते हैं सवाल नंबर 2। ये तुम्हारा कहानी फिनिश हो गया, इसका भी कहानी फिनिश कर दो। अच्छा, दूसरा सवाल है तुम्हारा कौन सी, 3a-1/2। फिर है तुम्हारा 3a-1/2। सवाल देखो तुम्हारा सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि इसके बीच में माइनस, इसके बीच में भी माइनस है। अब देखो वही चीज कर देते हैं, यहाँ पे कर दो माइनस, यहाँ पर भी कर दो माइनस। a-b बराबर होता है तुम्हारा a-b का होल स्क्वायर। और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या a² - 2ab + b²। तुम्हारा कम बन चुका है, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला पे कैसे बैठाते हैं। a का कम कर रहा है 3a, b का कम कर रहा है -1/2, तो यहाँ पे दे दो 3a का होल स्क्वायर -2ab, कंपनी से 2 है 2 दे दो। a का कम कर रहा है 3a और b का कम कर रहा है 1/2, फिर फॉर्मूला से प्लस है प्लस दे दो, 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो श्रद्धा भक्ति से। और कम बन गया 3 तिया 9a²। और ये हो गया 2 2 तुम्हारा चला गया, बड़ा करके लो, माइनस हो गया 3a + 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 का तीसरा। ये देखो a-b और ये a+b के रूप में है। तो अपने लोगों को सबसे पहले सॉल्व लिख देना है और उसके बाद फॉर्मूला लिख देना है, a-b इंटू a+b। और इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। सवाल बिल्कुल आसान है, तो ध्यान से देखेगा। a², a का कम कौन कर रहा है 1.1, m का होल स्क्वायर दे दिया, फिर माइनस है तो माइनस दे दो। और b का कम कर रहा है 0.4 का होल स्क्वायर। 11 का पहले समझो, 11 इसको समझो, 11 समझना है, सिर्फ समझना है कि 11 है। 11 गुना 11 हो गया 121। अच्छा, इस पर पावर 2 है तो 2 अंक के बाद 0.2 और यहाँ पे m² लिख दो। इसको समझो 4, बीच में माइनस है तो है ये है, 4 चौक हो गया तुम्हारा 16, पावर 2 है तो 2 अंक के बाद 0.2। ये तुम्हारा कहानी खत्म। अच्छा, ये नहीं समझना कि पावर 2 अंक है, 2 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दिए हैं। यहाँ पे देखो दशमलव जो है 1 अंक पे है और गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। यदि पावर 3 रहता तो 3 अंक के बाद देते। तो इसका कहने का मतलब है
कि यहाँ पे जितना अंक है, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, जैसे कि मान लिया जाए 0.4 गुना 0.4 है, तो इसको 4 चौक 16 के 2 अंक के बाद दिए, दशमलव 2 अंक के बाद दे दिए। अगर यदि यहीं पे 0.04 रहता, 0.04 रहता, तो फिर भी तुम यही सोचता कि 2 अंक के बाद देना है, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे हम तुम लोगों को बताते हैं कि अगर यदि दशमलव 1 अंक के बाद है, पावर 2 है, तो 2 अंक के बाद देना है। लेकिन अंदर में क्या होता है कि जैसे 1 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद देना है, और 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद देना है, ऐसे चलना है। तो यहाँ हो गया 4 चौक 16, और 16 हो गया, देखो अंक कितना, 2 अंक पे है, तो 16 देने के बाद 4 अंक पुराना है, इसको इस तरह से चलना है। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6 का चौथा। देखो यहाँ पे है तुम्हारा कौन सी, a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, दोनों को सिर्फ पलट दो। पलटेंगे कैसे, इसको कर दो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको भी कर दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो ये आया इसी फार्मूले पे आया, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे हम लोग। देखो की करेंगे, ए प्लस बी कर दो एक बार, और एक बार कर दो ए माइनस बी। इसका भी फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ए का काम कौन कर रहा है, बी स्क्वायर, और बी का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर, और पहले से यहाँ पे स्क्वायर है, तो अपने लोग देंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे दो, और बी का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर का फिर कर दो होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया बी पर पावर 4 माइनस ए पर पावर 4, और ये सवाल तुम्हारा भाई यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 6 का 5वां नंबर। अपने लोगों को सॉल्व लिख देना है, और सवाल तुम्हारा वही है, फार्मूला देखो तुम्हारा की है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला की होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया तुम्हारा सेम टू सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अच्छा ध्यान से देखो, ए का काम कौन कर रहा है, x/2, बी का काम कौन कर रहा है, 3y/4। अब इस पर सिर्फ बैठा देना है, करना कुछ नहीं है। ए का काम कर रहा है x/2, x/2 का हो गया होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस दे दो, 2 गुना ए का काम कौन कर रहा है, x/2, बी का काम कौन कर रहा है, 3y/4, और प्लस है तो प्लस दे दो, 3y/4 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर। फिर से देखो, ए का काम कर रहा था x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab रख दिए हैं, और यहाँ पे है बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर तो ये रह जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अच्छा ये 2 तुम कटा सकता है, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3xy/4, और प्लस 3 हो गया 9, वाई स्क्वायर दे दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, यहाँ पे जो है कि 4 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर किए तो 3×3 = 9, वाई स्क्वायर हो गया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा कितना, 16। अब ये जाकर के फाइनल हुआ। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 6 का 6ठा नंबर, और ये 6ठा नंबर का लास्ट सवाल है। तो ध्यान से देखो भाई, ये भी देखो a-b, ये भी देखो a-b। तो सबसे पहले फार्मूला को लिख दिया जाए, a-b इंटू a-b, और इतना बराबर फार्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर। ये काम तुम्हारा बन चुका है। ध्यान से देखना भाई, ये काम बन चुका है।
मुद्दे को समझो। अब देखो ए का काम कौन कर रहा है 7a, बी का काम क्या कर रहा है 9a, और यहाँ पे देखो 7a का कर दो होल स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस दे दो 2 गुना ए का काम फिर कर रहा है 7a, लिख दिया जाए, गुना बी का काम कर रहा है तुम्हारा 9b, फिर प्लस है प्लस दे दो और 9b का लिख दो होल स्क्वायर, ये तुम्हारा काम बन चुका है। और यहाँ हो गया तुम्हारा 7 ए स्क्वायर, 49a स्क्वायर माइनस, अब देखेगा ध्यान से, 49a स्क्वायर हो गया है 9 7 63 और 63 दूना 126 ए बी, और यहाँ पे कर दो प्लस, 9 का स्क्वायर हो गया 9 81 और ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर, ये तुम्हारा काम बन चुका है।